अमेरिका के वित्त मंत्री ने यूरोप में आकर यूरोप की खटिया खड़ी कर दी। भारत पर बोले कि हम 25% टैरिफ हटा सकते हैं क्योंकि भारत ने हमारा कहना माना, लेकिन रूसी तेल को भारत के रास्ते से खरीदने पर यूरोप की लगा दी क्लास। जहां दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को कम करने के अपने उद्देश्य में बेहद सफल रहे और इनकी सफलता के बाद अब वो भारत के ऊपर लगाए गए 25% टैरिफ हटा सकते हैं। हालांकि उन्होंने टैरिफ हटाने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की है, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि जिन कारणों को लेकर उन्होंने ये टैरिफ लगाए उन कारणों में अमेरिका सफल रहा और 2 वर्षों के निचले स्तर पर भारत की रूस से तेल खरीद एक गिर चुकी है और यही कारण है कि अमेरिका की सफलता है और इसीलिए इस टैरिफ को हटाने के बारे में वो सोच रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को मूर्ख बोल दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप सीधे तौर पर तो रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन वही तेल जब भारत की रिफाइनरियों में साफ होकर पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में आता है तो यूरोपीय देश उसे खरीद लेते हैं। उन्होंने इसे अपने ही खिलाफ युद्ध को वित्त पोषित करना बताया। और दोस्तों, यहां पर यूरोपियन यूनियन मजबूर थे कि अगर भारत का तेल वो ना खरीदते रिफाइन हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती। तो इसलिए दोस्तों, यूरोप भी अपनी जगह सही है, अमेरिका भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था तो तुमने ये प्रतिबंध क्यों लगाए, और प्रतिबंध लगाए तो फिर उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। खैर, उन्होंने आलोचना की कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पिछले दरवाजे से रूसी संसाधनों का ही उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने भारत पर टैरिफ लगाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे भारत के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे, और अगर वो टैरिफ लगा देते तो भारत नाराज हो जाता। बेसेंट ने यूरोपीय संघ की नौकरशाही और आर्थिक नीतियों की आलोचना की और स्विट्जरलैंड को सलाह दी कि यूरोप जैसी आर्थिक सुस्ती वाली नीतियों का पालन ना करे। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने यूरोप की प्रतिक्रिया को हिस्टीरिया करार देते हुए उन्हें शांत रहने की सलाह दी है। कहने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका अपने शार्प माइंड का प्रदर्शन कर रहा है, और अमेरिका आज इतना कुछ इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, उसके पास खुद का भी तेल है, वेनेजुएला का भी तेल है। इसीलिए दोस्तों, जब जेब में पैसे होते हैं तो दोस्तों बातें तो आ ही जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सारा काम हो गया है, पैसों के चलते सारा काम हो जाता है, तो अब दोस्तों वो बातें ही करेगा, और वही अमेरिका कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के सिर पर पड़ी हुई है, और एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों इसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं, और अब वो भारत से भी बिगाड़ ले तो वो कहाँ का रहेगा। तो यही कारण है कि हर देश अपनी जगह सही होता है और उसी हिसाब से वो फैसले लेते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा।